हाय एवरीवन। तो आज की क्लास में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 10th का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। तो एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री अगर आपने आज तक बिल्कुल भी नहीं किया है तो इस वीडियोज़ के बाद आपको नहीं लगेगा कि आपको एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करने की ज़रूरत है, क्योंकि आज की क्लास में मैं आपको बिल्कुल ही जीरो लेवल से एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चंस करवाऊंगा। तो हम क्वेश्चंस को सॉल्व करने से पहले जो आपको बेसिक पता होना चाहिए वो क्या पता होना चाहिए, ये सब एक बार आप रिवाइज करवाते हैं आपको। तो सबसे पहले बच्चों आपको ध्यान में क्या रखना है कि आपने क्लास 10th में चैप्टर 8 किया है ट्रिग्नोमेट्री। तो ट्रिग्नोमेट्री में हमने जो वैल्यू लर्न किया है टेबल में, उसमें से हमें कुछ वैल्यू की ज़रूरत है। तो वैल्यू क्या क्या है देख लो ध्यान से। जैसे साइन 30 डिग्री, साइन 45 डिग्री एंड साइन 60 डिग्री। तो साइन 30 डिग्री क्या आपने लर्न किया है 1/2, cos 45 1/√2 एंड साइन 60 डिग्री √3/2। सिमिलरली हम 10 का करेंगे। तो 10 30 डिग्री हमने क्या किया हुआ है 10 30 डिग्री, देन 10 45 डिग्री एंड 10 60 डिग्री। तो 10 30 की वैल्यू क्या है 1/√3, 10 45 की वैल्यू क्या है तो 1 एंड 10 60 की वैल्यू क्या है हमारा तो √3। ट्रिग्नोमेट्री जो है उसमें जो है बहुत सारी वैल्यू है, लेकिन उसमें से हमें बस इन वैल्यू की रिक्वायरमेंट है जब हम क्या करेंगे एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चंस करेंगे। तो आपको इसके अलावा बाकी वैल्यू लर्न करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये जो टेबल मैंने आपके लिए बनाया हुआ है, उम्मीद करता हूँ कि ये तीनों 6 के 6 वैल्यू जो है आप बहुत ईजिली लर्न कर लोगे। तो अब बात आती है हमें एंगल ऑफ एलिवेशन कैसे पता करना है, एंगल ऑफ डिप्रेशन कैसे पता करना है, होता क्या है और हम फाइंड कैसे करेंगे। डिफरेंट क्वेश्चंस में फिगर दिया होगा तो उस फिगर को कैसे ड्रॉ करेंगे। तो ध्यान से देखो, ये एक हमने पिलर ले लिया है, पोल ले लिया है, ठीक है। इस पोल में यहां से एक धागे को हमने बांध के ग्राउंड लेवल पे, ध्यान से समझना, ये जो पोल है इस पोल पे आपने क्या किया टॉप पे सबसे ऊपर एक धागा या किसी एक थ्रेड को बांध दिया है और उस थ्रेड को हमने फिर नीचे में क्या किया है किसी एक पर्टिकुलर सब्सटेंस में लपेट के रखा हुआ है। तो यहाँ जो हमारा एंगल बनता है ये एंगल आपका क्या होता है, नीचे में जो एंगल बनेगा ये एंगल आपका क्या होगा तो एंगल ऑफ एलिवेशन। ये आपका जो एंगल है इस एंगल को हम बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। ये आपका क्या होगा तो एंगल ऑफ एलिवेशन होगा। इस एग्जाम्पल के अलावा एक एग्जाम्पल हम आपको और भी बताते हैं। देखो ये क्या है आपके घर का हाइट है, बिल्डिंग है, ये बिल्डिंग की हाइट है और यहाँ पे आपका कोई फ्रेंड है जो आपको आवाज़ दे रहा है, मीन्स आपको बुला रहा है और आप कहाँ पे हो सबसे टॉप फ्लोर पे है, बिल्डिंग पे सबसे ऊपर। तो इस केस में आप क्या करने वाले हो देखो, तो ये जो आपको आवाज़ दे रहा है तो नीचे से चिल्ला रहा है ये, तो इसे हम ज्वाइन करते हैं ऊपर और इस बेस को हम, तो इस केस में जो ये लड़का यहाँ से जो आपका फ्रेंड जो चिल्ला रहा है तो ये जो एंगल फॉर्म कर रहा है दिस एंगल इज नोन एज एंगल ऑफ एलिवेशन। ये आपका क्या होगा तो एंगल ऑफ एलिवेशन होगा। जैसे इसने चिल्लाया जोर से, आप बाहर निकल के आए और आपने देखा कि ये आपका फ्रेंड है। अब आप ऊपर से देख रहे हो तो यहाँ पे हम एक पैरेलल लाइन हमेशा ड्रॉ करेंगे। जब कभी भी ऊपर से कोई देखे या ऊपर में कोई एंगल फॉर्म हो तो हमेशा ध्यान में रखना है आपको क्या करना है तो एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करना है। अब देखो यहाँ पे जो आप हो यहाँ से आप देखोगे तो आप जो यहाँ से देख रहे हो तो ये जो एंगल बनता है हमारा यहाँ पे, इस एंगल को हम बोलते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन। क्या होगा ये आपका तो एंगल ऑफ डिप्रेशन। एंगल ऑफ डिप्रेशन हमेशा कहाँ बनेगा जब कभी भी कोई ऊपर से नीचे की ओर देखेगा। फॉर एग्जाम्पल एक बिल्डिंग है बहुत ही ज़्यादा हाइट 50 मीटर हाइट ले लेते हैं। अगर उस 50 मीटर हाइट के बिल्डिंग से ऊपर से अगर आप नीचे देखते हो तो आपका जो देखने का जो आप नीचे देख रहे हो उस केस में एंगल जो बन रहा है हम उसको बोलते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन। लेकिन नीचे में कोई बिल्डिंग के खड़ा है वो ऊपर आपको देख रहा है, जब जो एंगल बनेगा तो उस एंगल को हम बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। तो ये जो आपका फ्रेंड देख रहा है तो यहाँ पे जो एंगल बन रहा है ये आपका क्या बन रहा है एंगल ऑफ एलिवेशन, और यहाँ से जो आपका फ्रेंड नीचे देख रहा है इस एंगल को बोलते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आया होगा कि एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है और एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होता है। ठीक है, अब हम इस एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन में कुछ केसेस आपको बताते हैं। ध्यान से देखो, ये एक ट्री ले लिया हमने, ट्री की हाइट है, ये क्या है ये
हाइट ऑफ द ट्री है। अब ये ट्री यहाँ से मान लो ब्रेक हुआ है, क्या हुआ यहाँ से, अगर ये पार्ट ब्रेक हुआ है तो इस ब्रेक हुए पार्ट से, यहाँ से जो ब्रेक हुआ है, तो ये जो पार्ट है इसने क्या किया, ग्राउंड पे एंगल बनाया, ऐसे यहाँ पे एंगल बनाया ग्राउंड लेवल के साथ, ठीक है। तो ग्राउंड लेवल के साथ अगर एंगल बनाया है तो लेट ये आपका जो एंगल है मान लो ये थीटा है, ठीक है। और ये ट्री की हाइट क्या है, ए, यहाँ पे ले लो बी, यहाँ सी और यहाँ पे डी। तो इस केस में अगर हम हाइट ऑफ ट्री फाइंड करें, हाइट ऑफ ट्री, तो हम ट्रायंगल की हेल्प से कैसे फाइंड करेंगे, तो हमें पता है हाइट ऑफ एक्चुअल ट्री क्या है, बी से लेके ए तक है, लेकिन ये जो टूटा हुआ पार्ट है, इस टूटे हुए पार्ट से ये क्या बना है, आपका एंगल बना है। तो हाइट ऑफ ट्री आपका क्या हो जाएगा, बी डी प्लस ए डी, ठीक है। तो बी डी प्लस ए डी हम फाइंड कैसे करेंगे, तो इसे और आप क्या लिख सकते हो, तो बी डी प्लस ये आपका सी डी, तो ए डी के बदले आप क्या लिख सकते हो, सी डी। तो हाइट ऑफ ट्री क्या हो गया, दिस वन सी डी प्लस बी डी, ये मिल जाएगा हमें ए बी। तो हाइट ऑफ ट्री मैंने आपको यहाँ पे इसलिए बताया है क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चंस को हम अभी सॉल्व करने वाले हैं, जिससे आपका कॉन्सेप्ट और भी अच्छे से क्लियर हो जाए। अब देखो, ये हमने एक टावर लिया है, ठीक है। अगर आपसे बोला जाता है फुट ऑफ अ टावर, तो फुट ऑफ अ टावर का मतलब ये जो है बेस में ग्राउंड लेवल पे, इससे बोलते हैं हम फुट ऑफ द टावर, फुट ऑफ द टावर। और अगर बोला जा रहा है आपसे टॉप ऑफ द टावर, तो ये टावर का टॉप है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, टॉप ऑफ द टावर। सिमिलरली अगर हम ये बिल्डिंग कंसीडर करते हैं, ठीक है, तो इस बिल्डिंग में अगर मैं आपसे पूछूं फुट ऑफ द बिल्डिंग, तो ये आपका क्या हो जाएगा, फुट ऑफ द बिल्डिंग, फुट ऑफ द बिल्डिंग। और ये जो है आपका टॉप, ये क्या है, टॉप ऑफ द बिल्डिंग। ये सब आपको नोट डाउन करना है, अगर आप नोट डाउन नहीं करना है तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। अब हम इस पे क्वेश्चन से स्टार्ट करने वाले हैं। हम प्रीवियस ईयर के जो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, वो एक एक क्वेश्चन आपको बहुत ही अच्छे से समझाएंगे, जिससे आपको ये चैप्टर बहुत ही अच्छे से क्लियर हो जाए। तो देखते हैं हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन क्या है और कैसे सिंप्लीफाई करना है उसे। तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास, इस क्वेश्चन को हम कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, क्या मेथड है। देखो, अ ट्री ब्रेक ड्यू टू स्टॉर्म, आंधी तूफान के आने की वजह से जो ट्री है ब्रेक हो चुका है, एंड दी ब्रोकन पार्ट बेंड सो दैट दी टॉप ऑफ दी ट्री, और जो टूटा हुआ पार्ट है वो ग्राउंड के साथ क्या कर रहा है, एंगल फॉर्म कर रहा है। कितने डिग्री का एंगल फॉर्म कर रहा है, तो 30 डिग्री का एंगल फॉर्म कर रहा है, ठीक है। क्या लिखा है कि ब्रोकन पार्ट बेंड सो दैट द टॉप ऑफ द ट्री, जो ब्रोकन पार्ट का जो टॉप ऑफ द ट्री का जो टॉप पार्ट जो था वो टचेज द ग्राउंड, ग्राउंड को टच कर रहा है, एंड मेकिंग एन एंगल 30 डिग्री विथ इट, और ग्राउंड के साथ कितना डिग्री एंगल फॉर्म कर रहा है, 30 डिग्री का फॉर्म कर रहा है। लिखा था डिस्टेंस बिटवीन दी फुट ऑफ अ ट्री, ट्री के फुट से और कहाँ से, तो फुट ऑफ द ट्री से कहाँ तक, टू दी पॉइंट वेयर द टॉप ऑफ द टचेज, वेयर द टॉप टचेज द ग्राउंड। जो फुट ऑफ ट्री है और जो टॉप ऑफ द पार्ट जो टूट के ग्राउंड को टच कर रहा है, उसके बीच का जो डिस्टेंस है दैट इज 8 मीटर। कितना दिया हुआ है आपके पास, 8 मीटर गिवन है। फाइंड दी हाइट ऑफ अ ट्री, हमें हाइट ऑफ अ ट्री फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम देखो इसमें बनाते हैं डायग्राम, मीन्स फिगर। ये देखो, ये क्या आपका ट्री है, इस ट्री का मान लो यहाँ से पार्ट टूट गया, ठीक है, ये क्या है, ब्रोकन पार्ट। अब ये ब्रोकन पार्ट जो है बेंड होके क्या कर रहा है, एंगल फॉर्म कर रहा है ग्राउंड के साथ। तो ये क्या है, ट्री, ये कंप्लीट हाइट क्या है, हाइट ऑफ द ट्री। और इस ब्रोकन, ये जो पार्ट है, ये इतना पार्ट, जितना ये होगा उतना ही आपका ये होगा, ठीक है। ब्रोकन पार्ट जो एंगल फॉर्म कर रहा है ग्राउंड के साथ दैट इज 30 डिग्री। कितना एंगल फॉर्म कर रहा है, तो 30 डिग्री एंगल फॉर्म कर रहा है। एंड जो ये पार्ट है आपका और ये जो फुट ऑफ अ ट्री है, इसके बीच का डिस्टेंस 8 मीटर है। ये गिवन है आपके पास 8 मीटर, ठीक है। तो हाइट ऑफ द ट्री क्या है हमारा, ये है ए, ये बी, ये सी एंड दिस वन डी। नाउ तो हम इसमें सबसे पहले क्या करेंगे, लेट करेंगे हाइट ऑफ अ ट्री। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे सॉल्यूशन वाले पार्ट में, लेट द हाइट ऑफ अ ट्री, लेट द हाइट ऑफ ट्री विल बी, क्या होगा, तो ए सी। ए सी क्या आपका हाइट ऑफ द ट्री है। अब हम इसको फाइंड कैसे करने वाले हैं, बहुत ध्यान से समझना। इसको हम दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। कैसे, जो 30 डिग्री है,
तो टेन 30 डिग्री अगर हम यूज़ करेंगे तो परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, तो यहाँ से हमारा परपेंडिकुलर आ जाएगा। जब परपेंडिकुलर आ जाएगा तो हम साइन 30 का यूज़ करेंगे, ये हाइपोटेन्यूज फाइंड करेंगे। और जब ये आपका हाइपोटेन्यूज, फिर से बता रहा हूँ, देखो 30 डिग्री है तो पहले आप लिखो यहाँ पे इन ट्रायंगल BCD, ट्रायंगल कौन सा लेंगे हम, तो BCD। तो BCD जो ट्रायंगल है इसमें हम क्या करेंगे, तो पहले हम tan 30 का यूज़ करेंगे। तो tan थीटा क्या होता है हमारा, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। अब आपके माइंड में क्या होगा कि सर आपने tan 30 क्यों यूज़ किया है, तो देखो मैंने tan 30 क्यों यूज़ किया, क्योंकि ये क्या है आपका बेस है। थीटा अगर ये है तो ये क्या होगा, बेस। अगर ये आपका बेस है तो ये आपका परपेंडिकुलर होगा, और हमें बेस पता है तो हम इसके हेल्प से परपेंडिकुलर फाइंड कर लेंगे, इसलिए हमने tan थीटा का यूज़ किया है। तो tan कितना, 30 डिग्री। तो tan 30 डिग्री इक्वल्स टू परपेंडिकुलर क्या है हमारा BC, बेस क्या है आपका CD। tan 30 की वैल्यू तो 1/√3, और BC क्या है आपके पास, तो BC ही रहेगा, एंड CD की वैल्यू क्या है, तो 8। अब आप क्या करोगे, 8 को इधर मल्टीप्लाई करो तो ये आएगा आपके पास 8/√3 इक्वल्स टू BC। हम इसमें क्या करेंगे, तो 8/√3 को रेशनलाइज करेंगे, तो 8/√3 इंटू में √3 इंटू में डिवाइड/√3 इक्वल्स टू आ जाएगा BC। तो ये आ गया आपके पास BC कितना आ जाएगा, 8√3/3 मीटर। ये BC आ गया है। अभी हमने बस BC फाइंड किया है, अब हमें AB भी फाइंड करना है, लेकिन AB तो कोई ट्रायंगल फॉर्म नहीं हो रहा। लेकिन मैंने आपको क्या बताया था, AB कितना होगा, जितना आपका BD होगा, क्योंकि ये जो टूटा हुआ पार्ट है, इस टूटे हुए पार्ट से ही हमारा ये एंगल फॉर्म हो रहा है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे इस हाइपोटेन्यूज को कैसे फाइंड करेंगे, अगर हमें परपेंडिकुलर पता है तो हाइपोटेन्यूज फाइंड करने का तरीका साइन थीटा का यूज करेंगे। तो इसी में हम यूज करेंगे नाउ साइन थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज, और साइन थीटा मीन्स साइन 30 डिग्री। तो साइन 30 डिग्री, परपेंडिकुलर क्या है BC, एंड हाइपोटेन्यूज आपके पास क्या है BD। तो साइन 30 की वैल्यू 1/2, एंड BC हमें क्या है, BC हमने फाइंड किया क्या था, 8√3/3 डिवाइडेड बाय BD। ठीक है, तो BD हमें नहीं पता तो हम यहाँ पे लिखेंगे BD, सॉरी यहाँ लिखेंगे हम BD। अब ये कैसे सॉल्व करोगे आप, तो ध्यान से देखो 1/2 इक्वल्स टू 8√3 अपॉन में जो 3 है नीचे आ जाएगा, 3BD हो जाएगा। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो 3BD इक्वल्स टू 2 को इधर मल्टीप्लाई करो तो 16√3, तो BD क्या आ गया आपके पास, 16√3 अपॉन में 3 मीटर, ये आ गया BD हमारे पास। ये किसकी वैल्यू आपके पास, तो BD की वैल्यू है। अब हम इसमें क्या करने वाले हैं, तो ध्यान से देखो, हमने BD फाइंड कर लिया है, तो BD प्लस BC इक्वल्स टू हाइट ऑफ अ ट्री। तो यहाँ पे हम लिखेंगे हाइट ऑफ ट्री। तो हाइट ऑफ ट्री क्या होगा आपके अकॉर्डिंग, BC प्लस AB, लेकिन AB किसके इक्वल होना चाहिए, BD के इक्वल। तो BC प्लस BD दोनों की वैल्यू पुट करो, तो BC क्या आपके पास 8√3/3 मीटर प्लस BD है 16√3/3 मीटर। डिनोमिनेटर दोनों का सेम है तो ये आ जाएगा 3, और 16 + 8 कितना होता है आपका 24, 16 + 4 20 + 4 24√3। जब आप इसे डिवाइड करोगे तो 3 8 24, तो 8√3 मीटर आ जाएगा। तो 8√3 मीटर क्या आपका हाइट ऑफ अ ट्री। हमें क्वेश्चन में फाइंड क्या करना था, हाइट ऑफ अ ट्री। तो कैसे फाइंड किया हमने, अप्रोच क्या था हमारा, सबसे पहले हमने फिगर बनाया, देन फिगर के हेल्प से हमें पता है हाइट ऑफ ट्री क्या है AC, लेकिन AC हम कैसे फाइंड करेंगे, तो AB प्लस BC। और आपको क्या बताया है, जो AB है नहीं तो किसके इक्वल होगा, BD के इक्वल होगा। क्यों होगा, क्योंकि ये जो टूटा हुआ पार्ट है, ये टूटा हुआ पार्ट किसके इक्वल होगा, BD के इक्वल। इस टूटे हुए पार्ट से ही तो हमारा हाइपोटेन्यूज फॉर्म हुआ था। और एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में इस चैप्टर में हमेशा ध्यान में रखना, कैसा भी क्वेश्चन दिया हो राइट एंगल ट्रायंगल के फॉर्म में हमेशा क्वेश्चन क्या होगा, तो आपका राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा, ये ध्यान में रखना है आपको। तो ये अभी हमने फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व किया, ऐसे ही हम कुछ और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जिससे आपको ये कॉन्सेप्ट और भी अच्छे से क्लियर हो जाए। तो देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 क्या है हमारे पास। तो क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास क्या गिवन है, फ्रॉम द टॉप ऑफ 7 मीटर हाई बिल्डिंग, एक 7 मीटर की बिल्डिंग है, उसके टॉप से
जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है, किसका बन रहा है एंगल ऑफ एलिवेशन, तो टॉप ऑफ अ केबल टावर कितना एंगल बन रहा है, तो 60 डिग्री, एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स फुट, और उसी टावर का जो फुट है उसका जो एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है वो कितना बन रहा है, 45 डिग्री। डिटरमाइन दी हाइट ऑफ अ टावर, आपको क्या डिटरमाइन करना है, हाइट ऑफ अ टावर डिटरमाइन करना है। तो देखो कैसे सॉल्व करेंगे। जो टॉप ऑफ 7 मीटर हाई बिल्डिंग है, तो ऑब्वियसली ये मान लेते हैं हमारा 7 मीटर हाई बिल्डिंग, और इसके अगेंस्ट हम मान लेते हैं एक टावर, ठीक है, इसको हम करेंगे ज्वाइन। अब इस केस में आपको समझने वाली बात देखो क्या है, ये जो है आपका 7 मीटर हाई बिल्डिंग है, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, ऐसे डॉटेड लाइन ड्रॉ कर देना है, ठीक है। इस टॉप से जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है, तो अगर एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है किसका, तो टॉप ऑफ द टावर का, तो ये क्या हमारा टावर है, ठीक है, और ये हमारा क्या है, तो बिल्डिंग है। ध्यान से समझना, ये बिल्डिंग है, ये हमारा टावर है। तो इसने कहा है फ्रॉम द टॉप ऑफ 7 मीटर हाई बिल्डिंग, तो बिल्डिंग की जो हाइट है दैट इज 7 मीटर। ये क्या हमारे पास, तो 7 मीटर ये गिवन है। 7 मीटर की बिल्डिंग से जो टॉप ऑफ अ केबल टावर दैट इज 60 डिग्री, तो यहाँ से जो एंगल बन रहा है टावर के टॉप के साथ, ये एंगल कितना बन रहा है हमारा, तो 60 डिग्री, एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स फुट, इसी टावर का फुट क्या है यहाँ पे, तो इसके साथ एंगल ऑफ क्या बन रहा है, डिप्रेशन। एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या बताया था मैंने आपको, जब कभी भी ऊपर से नीचे की ओर देखो आप, तो यहाँ से आप नीचे देख रहे हो मान लो ये, और ये जो आपका एंगल बन रहा है दैट इज एंगल ऑफ डिप्रेशन। अब कुछ बच्चे क्या करेंगे, इसे एंगल ऑफ डिप्रेशन बना देंगे, जो कि क्या हो जाता है, हमेशा गलत हो जाता है। ये लाइन जो हमने डॉटेड है, मैंने आपको बताया भी था, जब कभी भी हम एंगल ऑफ डिप्रेशन ड्रॉ करते हैं तो सबसे पहले हम एक लाइन पैरेलल ड्रॉ करते हैं, किसके, तो बेस के पैरेलल। नाउ ये जो हमारा एंगल है ये हमारा 45 डिग्री। फाइंड क्या करना है, तो डिटरमाइन दी हाइट ऑफ अ टावर, हाइट ऑफ अ टावर हमें फाइंड करना है। अब इसमें कुछ पर्टिकुलर देखो हम नेमिंग कैसे करते हैं आपको पता चल जाएगा। ये अगर 7 मीटर है यहाँ से यहाँ, तो ये भी हमारा क्या होगा 7 मीटर, इतना क्या है हमारा 7 मीटर, ठीक है। अब इसके ऊपर का ये हाइट हमें नहीं पता, तो इसको हम h मान लेते हैं, यहाँ से h मान लो, p मान लो, कुछ भी मान लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ध्यान रखना। ये हमने क्या कंसिडर कर लिया, h कंसिडर कर लिया। अब यहाँ से यहाँ भी हमें कुछ नहीं पता, बेस, तो बेस को हम x मान लेंगे, क्या है हमारा ये बेस x। अब इसके बाद आपको क्या करना है, तो ट्रायंगल की नेमिंग, ट्रायंगल की नेमिंग, तो ये है हमारा a, दिस वन b, ये आपका c, और ये हमारा क्या होगा d, और ये आपका e होगा। अब इस क्वेश्चन में हम कुछ स्टेटमेंट लिखने वाले हैं, तो स्टेटमेंट देखो हमें क्या लिखना है, तो स्टेटमेंट हम लिखेंगे लेट, यहाँ पे लिखते हैं लेट द हाइट ऑफ अ टावर, हाइट ऑफ टावर बी, तो हाइट ऑफ टावर हमारा क्या हो जाएगा, हाइट ऑफ टावर क्या है सी, तो सी को हम क्या लिख सकते हैं 7 + h, तो 7 + h मीटर, क्या लिखा हमने 7 + h मीटर। अगर 7 + h मीटर नहीं लिखना चाहते हो तो आप ये भी लिख सकते हो सी, ठीक है, तो लिख सकते हो लेट दी हाइट ऑफ अ टावर बी सी, तो सी लिखो या 7 + h लिखो, दोनों का मीनिंग सेम है, ठीक है। नाउ हाइट ऑफ द टावर हमने लेट कर लिया, अब हमें हमारा अप्रोच क्या होना चाहिए कि हम इन वैल्यू को फाइंड कैसे करेंगे। तो ध्यान से देखो, पहले हम ये छोटे वाले ट्रायंगल को लेंगे ए बी सी, ए बी सी की हेल्प से हमारा बेस आ जाएगा, ठीक है। तो एंड ये भी लिखो डिस्टेंस बिटवीन द बिल्डिंग, distance between the foot of the building, distance between the foot of building and the foot of a tower, foot of tower be x मीटर। क्या किया हमने, जो डिस्टेंस बिटवीन फुट ऑफ अ टावर एंड फुट ऑफ द बिल्डिंग था उसे हमने x मीटर कंसीडर कर लिया। नाउ अब हमें देखो क्या करना है, तो ट्रायंगल कंसीडर करना है ABC, तो इन ट्रायंगल ABC, अब ABC ट्रायंगल में हमें परपेंडिकुलर बहुत अच्छे से पता है, परपेंडिकुलर की वैल्यू 7 मीटर है, तो हम क्या यूज़ करेंगे tan थीटा। तो अगर ये आपका 45 डिग्री है तो ऑल्टरनेट एंगल से ये एंगल हमारा क्या आ जाएगा 45 डिग्री। ये अगर 45, ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है, ये ट्रांसवर्सल है, ये 45 होगा तो ये भी 45 होगा, ठीक है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, तो tan थीटा,
तो टेन थीटा विल बी परपेंडिकुलर बाय बेस, देन टेन थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर क्या है आपके पास, तो ए बी, एंड बेस क्या है हमारे पास, तो बी सी। ठीक है, और टेन थीटा क्या है हमारे पास 45 डिग्री, तो टेन 45 डिग्री इक्वल्स टू ए बी की वैल्यू तो 7 अपॉन में बी सी की वैल्यू तो x, और टेन 45 की वैल्यू हमें पता है, तो वी नो दैट टेन 45 डिग्री किसके इक्वल होता है, तो 1 के इक्वल होता है। अभी मैंने आपको टेबल में समझाया था। तो यहाँ 1 पुट करेंगे हम, तो 1 आ गया 7/x के इक्वल, तो 1 क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो x क्या आ गया 7, तो इसका मतलब x क्या आ गया हमारा 7 मीटर। ठीक है, मीन्स ये हमारा 7 मीटर आ गया है। अब देखो अगर ये 7 मीटर है तो क्या हमारा ये भी 7 मीटर होगा। अगर BC आपका 7 मीटर है इसका मतलब AD भी आपका 7 मीटर होगा। अब हम कौन सा ट्रायंगल ले लेंगे, तो ये वाला ट्रायंगल ADE। क्यों लेंगे हम ADE, क्योंकि हमें H फाइंड करना है। H फाइंड करने के लिए हमें बेस पता है, परपेंडिकुलर का यूज करके टेन थीटा का यूज करके हम परपेंडिकुलर फाइंड कर लेंगे। तो नाउ कौन सा ट्रायंगल, तो इन ट्रायंगल ADE, ध्यान से समझना ADE। तो ADE में हम क्या यूज करने वाले हैं, टेन थीटा, तो टेन थीटा विल बी इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, तो टेन को कितना डिग्री है 60 डिग्री, परपेंडिकुलर क्या है आपके पास DE, तो DE अपॉन में बेस क्या है AD। बट यहाँ पे आप लिख सकते हो कि AD किसके इक्वल होगा, BC के इक्वल। अपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम क्या होता है हमारा, इक्वल होता है। तो टेन 60 डिग्री इक्वल्स टू डी की वैल्यू क्या आपके पास H, तो H लिखो अपॉन में हमारे पास AD है, और AD की वैल्यू किसके इक्वल है, BC के इक्वल, और BC हमारा X है, तो X की वैल्यू क्या है 7, तो 7 पुट करो, एंड टेन 60 की वैल्यू क्या है हमारा √3 इक्वल्स टू H/7। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये 7 यहाँ के मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 7√3 इक्वल्स टू H। तो H क्या है आपके पास 7√3 मीटर। लेकिन हमने अभी H फाइंड किया है, और हाइट ऑफ द टावर क्या है 7 + H। तो यहाँ पे लिखोगे आप हाइट ऑफ द टावर विल बी क्या हो जाएगा हमारा, तो 7√3 + 7। अब यहाँ पे आप क्या करोगे, तो 7 कॉमन ले लोगे तो ये बन जाएगा √3, यहाँ से 7 कॉमन ले लिया तो प्लस का 1, ये इतना मीटर। ये आपका क्या आ गया सॉल्यूशन। तो हमने क्या किया, जब हमने फिगर बनाए तो हमने इस स्मॉलेस्ट ट्रायंगल से एक रिलेशन फाइंड कर लिया परपेंडिकुलर और बेस में, तो हमारा x आ गया। x अगर ये इतना है तो जितना ये होगा उतना ही आपका AD होगा, तो हमने AD के हेल्प से क्या फाइंड कर लिया, परपेंडिकुलर फाइंड कर लिया। तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अब देखते हैं आगे हमें और भी कुछ क्वेश्चंस करने हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम कैसे सिंप्लीफाई करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 3 देखो हमारे पास क्या है, एज ऑब्जर्व फ्रॉम द टॉप ऑफ अ लाइट हाउस। लाइट हाउस के टॉप से ऑब्जर्व किया गया है क्या, जो क्या है 100 मीटर अबव द सी लेवल है। सी लेवल का हमेशा मीनिंग समझने की कोशिश करना क्या होता है। सी लेवल का मतलब है जो वाटर का जो लेवल है उससे कितना ऊपर, तो 100 मीटर ऊपर। ठीक है, तो ये मान लो आपका सी लेवल है, ठीक है, ये क्या आपका वाटर लेवल, और यहाँ से आपका जो लाइट हाउस है वो 100 मीटर ऊपर है, यहाँ कहीं आपका लाइट हाउस है। ये जो सी लेवल है इसने क्या बोला गया है कि 100 मीटर अबव दी सी लेवल, तो ये अगर सी लेवल है तो सी लेवल से 100 मीटर ऊपर, तो ये आपका 100 मीटर है। ठीक है, तो लाइट हाउस का ये टॉप है, तो टॉप ऑफ द लाइट हाउस से क्या ऑब्जर्व किया गया, एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो एंगल ऑफ डिप्रेशन को हम ड्रॉ करने से पहले क्या करेंगे, यहाँ पे हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे पैरेलल। ये हमने थोड़ा सा पैरेलल लाइन ड्रॉ कर दिया। ठीक है, क्यों अभी पता चल जाएगा आपको। तो अब देखो जो टॉप ऑफ द लाइट हाउस है यहाँ से क्या ऑब्जर्व किया गया, एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द शिप सेलिंग डायरेक्टली टुवर्ड्स इट, जो लाइट हाउस की तरफ आ रही है, चेंज हो रहा है कहाँ, तो 30 डिग्री से 60 डिग्री। तो एक चीज़ जरा समझने की कोशिश करो, अगर आप किसी बिल्डिंग को देखते हो, किसी बिल्डिंग के टॉप को देखते हो, दूर से अगर आप देखते हो तो आपको एंगल ऑफ एलिवेशन क्या दिखता है, कम दिखेगा, है ना।
जितना पास जाते जाओगे बिल्डिंग को, आपको सर उतना ज़्यादा उठाना पड़ता है। मतलब अगर हम बिल्डिंग, अगर एंगल ऑफ एलिवेशन के केस में क्या होता है, जैसे जैसे कोई भी ऑब्जेक्ट या आप अगर देख रहे हो, जैसे जैसे बिल्डिंग के पास जाते जाओगे एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता जाएगा, इंक्रीज होता जाएगा। ठीक है। सिमिलरली टॉप ऑफ द टावर है, उसके ऊपर आप बैठे हुए, टॉप ऑफ द टावर से अगर कोई किसी ऑब्जेक्ट को देख रहा है, मीन्स एंगल ऑफ डिप्रेशन फॉर्म कर रहा है, दूर के लिए देख रहा है, तो उस केस में एंगल ऑफ डिप्रेशन कम होगा। लेकिन जैसे जैसे ऑब्जेक्ट टावर के टुवर्ड्स आता जाता है, हमारा एंगल बढ़ता जाता है। तो अगर 30 से 60 हो रहा है, दैट मीन्स पहले जो एंगल बन रहा है वो क्या होगा, यहाँ पे 60 डिग्री। देन क्वेश्चन में बोला गया है कि 30 डिग्री, पहले जो एंगल फॉर्म होगा आपका ये 30 डिग्री होगा। ठीक है, ये आपका 30 डिग्री है। क्वेश्चन में बोला गया है जो एंगल है वो चेंज हो रहा है, क्या चेंज हो रहा है, तो 30 डिग्री से 60 डिग्री हो रहा है। तो अगर दूर पे यहाँ पे मान लो शिप है, ये शिप जो है कुछ टाइम बाद वो यहाँ पे नोटिस कर रहा है, अब जो एंगल यहाँ पे फॉर्म होगा, ये जो एंगल यहाँ पे फॉर्म होगा, ये आपका एंगल क्या होगा, 60 डिग्री। ये कंप्लीट, ये बड़ा वाला एंगल ये कितना होगा, 60 डिग्री। तो नोटिस क्या करना था आपको, ध्यान से समझना। नोटिस हमने क्या किया है, जब ये शिप यहाँ पे है तो एंगल 30 डिग्री फॉर्म हो रहा है, जैसे जैसे शिप क्या है टावर ये लाइट हाउस के टुवर्ड्स जा रहा है तो एंगल बढ़ता जा रहा है। तो ये 30 डिग्री था, जब यहाँ पे शिप है तो एंगल कितना नोटिस किया है उसने, एंगल ऑफ डिप्रेशन 60 डिग्री नोटिस किया है। ठीक है। डिटरमाइन द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द शिप। तो शिप ने डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया आपके अकॉर्डिंग। बच्चे क्या करते हैं 10th वाले, ये जो है शिप ऑफ द डिस्टेंस मान लेते हैं। शिप जब यहाँ पे है तो शिप ने यहाँ से यहाँ डिस्टेंस ट्रेवल किया, तो इसको हम x मान लेते हैं, ये आपका क्या है x है। इतना डिस्टेंस शिप ने ट्रेवल किया, मीन्स हमें ये फाइंड करना है। लेकिन हमें यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस नहीं पता, तो इसे हम y मान लेंगे। ठीक है। नाउ ये ऑलरेडी दिया हुआ है, क्या, हाइट ऑफ अ लाइट हाउस कितना दिया हुआ है, 100 मीटर दिया हुआ है। तो अब यहाँ पे आप ध्यान से देखो, तो ये जो एंगल है पैरेलल लाइन है, ये एंगल 30 डिग्री है, तो ये अगर 30 डिग्री है दैट मीन्स ये आपका 30 डिग्री होगा। सिमिलरली अगर ये एंगल 60 डिग्री है और ये ट्रांसवर्सल ऑल्टरनेट एंगल के अकॉर्डिंग ये आपका 60 डिग्री होगा। ये ध्यान में रखना है। 30 डिग्री कैसे आया, ये एंगल हमारा क्या है 30 डिग्री, तो ऑल्टरनेट एंगल से 30, ये एंगल बड़ा वाला एंगल 60 है, तो ऑल्टरनेट एंगल से ये भी 60 आ गया। अब हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे, तो जब कभी भी आपके क्वेश्चन में दो ट्रायंगल फॉर्म हो तो सबसे पहला रूल क्या है, हमें स्मॉलेस्ट ट्रायंगल को कंसीडर करना है। तो स्मॉलेस्ट ट्रायंगल, तो यहाँ पे सबसे पहले आप लिखो लेट द डिस्टेंस बिटवीन the two ship will be कितना है, तो x मीटर। ये हमने x मीटर मान लिया है। y जो आपने लेट किया है ये लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है। नाउ अब हम क्या करने वाले हैं, तो ट्रायंगल कंसीडर करेंगे। कौन सा ट्रायंगल, तो नेमिंग करते हैं ट्रायंगल की। ये A है हमारा, ये B, दिस वन, ये पॉइंट जो है ये C होगा और यहाँ पे जो है D होगा। तो नाउ इन ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल, तो ABC में। तो अब ABC में आप क्या यूज़ करने वाले हो, तो हमें परपेंडिकुलर पता है। अगर परपेंडिकुलर पता है मीन्स हमें बेस फाइंड करना है, तो बेस के लिए हम टेन थीटा यूज़ करेंगे। तो टेन थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, और टेन थीटा क्या है हमारे पास 60 डिग्री, तो टेन 60 डिग्री इक्वल्स टू परपेंडिकुलर क्या है 100 और बेस क्या है हमारे पास y, और टेन 60 की वैल्यू √3 इक्वल्स टू 100 अपॉन में y। अब y को इधर मल्टीप्लाई में ले आओ तो √3y आ गया 100। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, y आ जाएगा 100 अपॉन में √3, क्योंकि √3 जो मल्टीप्लाई में राइट साइड लेके जाओगे तो डिवाइड में। अब इसको रेशनलाइज कर लो, √3 से हमने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये आ जाएगा 100 √3 अपॉन में 3 मीटर। अभी हमने फाइंड किया है y, बट हमें क्या चाहिए, x चाहिए। तो अब हम लेंगे बड़े वाले ट्रायंगल को। तो बड़े वाले ट्रायंगल में ध्यान से समझना, बड़े वाले ट्रायंगल में हम जो ट्रायंगल लेने वाले हैं, तो नाउ इन ट्रायंगल, तो बड़ा वाला ट्रायंगल कौन सा है, ABD। अब बच्चे गलती क्या करेंगे, ACD लेंगे, लेकिन ACD तो आप ले ही नहीं सकते। हमेशा जो ट्रायंगल हम कंसीडर करेंगे वो एक राइट एंगल ट्रायंगल होना चाहिए। तो हमने क्या लिया, AB और D। इन ABD फिर से हम टेन थीटा का यूज़ करेंगे, तो टेन थीटा हमारा परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, थीटा क्या है 30 डिग्री, तो टेन
30 डिग्री इक्वल्स टू परपेंडिकुलर क्या है आपके पास ए बी एंड बेस क्या है आपके पास बी डी, और tan 30 की वैल्यू तो 1/√3, और ए बी क्या है आपके पास 100 एंड बी डी क्या है तो x प्लस वाई, बी डी को हम x प्लस वाई भी लिख सकते हैं। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा x प्लस वाई इक्वल्स टू 100√3। अब यहाँ हमें x फाइंड करना है तो हम यहाँ y की वैल्यू पुट करेंगे, तो पुट y इक्वल्स टू 100√3/3, तो यहाँ पुट करो तो x आ गया x प्लस 100√3 अपॉन में 3 इक्वल्स टू 100√3। अब इसको राइट साइड ले जाओ तो x इक्वल्स टू 100√3 माइनस टाइम्स 100√3/3, तो x जब आप यहाँ पे एलसीएम लोगे 1 और 3 का तो क्या आएगा हमारा 3, तो 300√3 माइनस 100√3 ये आ गया 200√3/3 मीटर। तो डिस्टेंस बिटवीन दी टू शिप, डिस्टेंस बिटवीन दी टू शिप क्या है हमारे पास, तो 200√3/3 मीटर क्या है हमारे पास, तो 200√3/3 मीटर। अब हम यहाँ क्या करेंगे तो 200 और √3 की जो वैल्यू है दैट इज 1.732 अपॉन में 3। अब देखो कैसे सिंप्लीफाई करेंगे हम इसे, तो 200 इंटू में 1732 अपॉन में 3 के ऊपर 30, क्यों, क्योंकि इसका डेसिमल आपने हटाया, 3 डिजिट के बाद डेसिमल है, तो 3 डिजिट के बाद जो डेसिमल हटाएंगे तो हम नीचे में 3 0 का यूज़ करेंगे। अब इस 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गया, 2 1 जा से 1732 डिवाइडेड बाय 2 1 जा 2, 2 5 जा 10। अब आप 1732 को 15 से जब डिवाइड करोगे तो ये आपका हाइट और डिस्टेंस बिटवीन द टू शिप आ जाएगा। ठीक है, तो डिस्टेंस बिटवीन द टू शिप हमने कैसे फाइंड किया, उम्मीद करता हूं आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अब जो हम क्वेश्चंस करने वाले हैं प्रीवियस ईयर के, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे। ये क्वेश्चंस मैंने आपको बस आपका बेसिक थोड़ा सा स्ट्रांग हो जाए, बेसिक आपको समझ में आ जाए इसलिए करवाया था। अब जो क्वेश्चंस हम करने वाले हैं सारे के सारे प्रीवियस ईयर के वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हम उसे कैसे सिंप्लीफाई करेंगे। तो ये जो आपका क्वेश्चन नंबर 4 है, मे बी 5th हो सकता है आपका, तो ये क्वेश्चन जो है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के साथ साथ ऐसे ही 2-3 क्वेश्चन हम और भी सॉल्व करेंगे क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो गिवन क्या है क्वेश्चन में, तो ध्यान से देखो, फ्रॉम अ पॉइंट 100 मीटर अबव द लेक, लेक से 100 मीटर ऊपर से क्या बन रहा है आपका एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है, किसका, तो ऑफ अ स्टेशनरी हेलीकॉप्टर। स्टेशनरी हेलीकॉप्टर का मतलब कि हेलीकॉप्टर आपका रुका हुआ है, उसके साथ एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री बन रहा है, और जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है वो कितना बन रहा है आपका, किसका, तो उसके रिफ्लेक्शन के साथ वो 60 डिग्री। तो ध्यान से देखो ये फिगर कैसे सॉल्व होगा, फिगर कैसे बनाएंगे। तो ये लेट मान लो आपका क्या है, वाटर लेवल है, ठीक है, इससे 100 मीटर ऊपर, यहाँ मान लेते हैं 100 मीटर, ये आपका 100 मीटर, ठीक है। इस 100 मीटर से हम एंगल ऑफ एलिवेशन बना रहे हैं किसका, तो हेलीकॉप्टर का। तो हेलीकॉप्टर ऑब्वियस सी बात है कि ऊपर इससे ज़्यादा हाइट का होगा, तो इसके अगेंस्ट हमने ये लाइन ड्रॉ कर लिया, ठीक है। अब हम इसे ज्वाइन कर लेते हैं डॉटेड लाइन से। एंगल ऑफ एलिवेशन कहाँ से, ये तो आपका 100 मीटर हाइट है वाटर लेवल से, ये आपका लेक है, लेक से 100 मीटर ऊपर एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है हेलीकॉप्टर के साथ, ये रहा एंगल ऑफ एलिवेशन। तो ये एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है हमारा 30 डिग्री। अब बच्चों यहाँ पे समझने वाली बात ये है, अगर ये लेक है तो यहाँ पे अगर हेलीकॉप्टर है, यहाँ पे आपका क्या है, इस पॉइंट पे हेलीकॉप्टर है, तो ये जो हेलीकॉप्टर है इसका रिफ्लेक्शन कितना होगा, अगर इतने हाइट पे है तो इसका रिफ्लेक्शन भी इतना ही नीचे होगा। तो मान लेते हैं ये नीचे यहाँ पे कहीं जा रहा है, ठीक है। अगर ये कितना है 100 मीटर, तो ये जो हाइट है ये कितना, ये क्या होगा हमारा, ये अगर 100 मीटर है तो, और यहाँ से यहाँ हम इसको h मान लेते हैं, यहाँ से यहाँ हमने h मान लिया, तो h प्लस 100, तो ये हमारा क्या हो जाएगा h प्लस 100 मीटर, ठीक है। अब देखो एंगल ऑफ डिप्रेशन
किसके साथ, तो उसके रिफ्लेक्शन के साथ। तो यहाँ से यहाँ अगर h प्लस 100 प्लस h है तो यहाँ से हमने एंगल ऑफ डिप्रेशन बनाया उसके रिफ्लेक्शन के साथ। तो एंगल ऑफ डिफ्रेक्शन जो हमारे पास दैट इज 60 डिग्री। कितना डिग्री है ये हमारा, 60 डिग्री है। ठीक है, अब ये फिगर देखो, उम्मीद करता हूँ फिगर जो है आपको बहुत अच्छे से क्लियर नहीं हुआ होगा, तो एक बार मैं आपको फिर से बताता हूँ। ये आपका क्या है, वाटर लेवल। इस वाटर लेवल से 100 मीटर ऊपर वहाँ से एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है। तो 100 मीटर ऊपर हमने ये लाइन ड्रॉ किया, इस लाइन, और इसके अपोजिट साइड में हमने एक बड़ा सा लाइन ड्रॉ किया और मान लिया कि यहाँ पे हेलीकॉप्टर है। यहाँ से जो हेलीकॉप्टर को देख रहा है तो एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बन रहा है, 30 डिग्री। अब ध्यान से देखो, अगर ये आपका वाटर लेवल है तो यहाँ से यहाँ का जो हाइट होगा, ये जो हाइट होगा, इतने ही हाइट के नीचे उसका क्या बनेगा, रिफ्लेक्शन बनेगा या नहीं बनेगा। कैसे, जैसे कि ये मान लो मिरर है, मैं मिरर से 10 मीटर के डिस्टेंस पे खड़ा हूँ यहाँ पे, तो मेरा इमेज कहाँ बनेगा, 10 मीटर पीछे यहाँ पे। ठीक है, तो ये आपका, अगर ये मान लो हाइट ऑफ दी क्या है, ऑब्जेक्ट, तो ये क्या है आपका हाइट ऑफ द इमेज। तो इस केस में हमारा क्या है, 100 प्लस ये हमने h मान लिया है, जो आपका 100 मीटर ऊपर है, ये इसके ऊपर से हमने ये जो हाइट होगा हमें नहीं पता, तो हमने इसको h मान लिया है। ठीक है, तो ये लेवल है, यहाँ से यहाँ क्या है, h प्लस 100, तो यहाँ से नीचे भी हमारा क्या होना चाहिए, h प्लस 100, क्योंकि अगर रिफ्लेक्शन हमारा 10 डिग्री पे, अगर मान लो ये हमारा 15 मीटर है तो हमारा रिफ्लेक्शन भी 15 मीटर नीचे बनता है। ठीक है, तो ये हमारा h प्लस 100 क्यों आया, ये अब आपके समझ में आ गया होगा। अब देखो इसको सॉल्व कैसे करेंगे हम। तो अगर ये 100 है, ये हमने h माना हुआ है, तो हम क्या यूज़ कर सकते हैं, नेमिंग करते हैं ट्रायंगल की। ये A, ये आपका B और ये आपका C, यहाँ पे हम ले लेते हैं D। अब इस क्वेश्चन को देखो हम कैसे सॉल्व करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम स्मॉलेस्ट ट्रायंगल लेंगे, लेट, पहले लिखेंगे लेट दी हाइट ऑफ हेलीकॉप्टर विल बी, हाइट ऑफ हेलीकॉप्टर क्या होगा आपके अकॉर्डिंग, 100 प्लस h, तो लिखो यहाँ पे 100 प्लस h मीटर ब्रैकेट में। ठीक है, अब हम सॉल्व करेंगे। तो अब हम क्या लेंगे, स्मॉलेस्ट ट्रायंगल। तो इन ट्रायंगल कौन सा लेंगे, तो ABC। अब ABC में हमें tan थीटा यूज़ करना है, तो tan थीटा किसके इक्वल होता है, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। तो थीटा क्या है, 30 डिग्री, तो tan 30 डिग्री इक्वल्स टू, परपेंडिकुलर क्या है हमारे पास, h, बेस क्या है हमारा, तो BC। तो इस BC को BC रहने देते हैं, आप चाहो तो x भी लेट कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो tan 30 की वैल्यू 1/√3, h हमें नहीं पता, BC भी हमें नहीं पता, कोई बात नहीं, तो BC हमारा आ गया √3 इंटू में h। इस वैल्यू का हम यूज़ करेंगे। लेकिन अब हम ट्रायंगल कौन सा लेंगे, तो ये 60 डिग्री है, ये वाला ट्रायंगल देखो, ये बड़ा वाला ट्रायंगल। देखते हैं ये फिगर आपको जो है दिख रहा है या नहीं दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है। तो अब हम कौन सा ट्रायंगल लेंगे, तो CB, और सबसे नीचे अगर आप ध्यान से देखो तो ये रहा आपका D पॉइंट, ये आपका D पॉइंट है। तो अब हम ट्रायंगल लेंगे, नाउ इन ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल, तो CBD। अब जो CBD ट्रायंगल है उसमें हम tan थीटा का यूज़ करेंगे, तो tan थीटा हमारा परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, तो tan 60 डिग्री। परपेंडिकुलर हमारा क्या होगा, तो परपेंडिकुलर हमारा देखो B से लेके D तक होगा, तो 100 प्लस h प्लस 100। ठीक है, तो 100 प्लस h अपॉन में बेस, तो बेस क्या है हमारा BC, और tan 60 की वैल्यू √3 इक्वल्स टू 100 प्लस 100, तो 200 प्लस h। अब 200h मत लिख देना, बच्चे गलती क्या करते हैं, 200h लिख देते हैं। यहाँ हमारा क्या होगा, 200 प्लस h होगा, अपॉन में BC होगा। BC को इधर मल्टीप्लाई करो तो √3 BC किसके इक्वल आ गया हमारा, 200 प्लस h के इक्वल आ गया। बट BC की वैल्यू क्या है, √3h, तो यहाँ पे लिखो पुट BC इक्वल्स टू √3h। अब जब √3h पुट करेंगे हम यहाँ पे, तो क्या होगा, √3 इंटू में √3h इक्वल्स टू 200 प्लस h। ठीक है, अब यहाँ पे आप क्या करोगे, √3 इंटू में √3 3h, अब इस h को इधर ले आओ तो माइनस का h इक्वल्स टू 200,
थ्री एच में से एच गया तो 2h इक्वल्स टू 200। तो h क्या आ गया हमारे पास 200 डिवाइडेड बाय 2 दैट इज 100 मीटर। अब हमने h फाइंड कर लिया। हाइट ऑफ अ हेलीकॉप्टर हमने क्या लिया था 100 प्लस h। तो यहाँ पे लिखेंगे हम हाइट ऑफ, क्या लिखोगे आप यहाँ पे हाइट ऑफ हेलीकॉप्टर क्या हो जाएगा। तो h क्या था हमारे पास हाइट ऑफ हेलीकॉप्टर 100 प्लस h। तो 100 प्लस h की वैल्यू क्या है 100, तो 200 मीटर। तो हाइट ऑफ द हेलीकॉप्टर विल बी 200 मीटर। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर नहीं आया है तो ऐसा ही एक क्वेश्चन मैं आपको फिर से करवा रहा हूँ। वो क्वेश्चन जो है आपका क्लॉड जैसा है, तो उस क्वेश्चन को भी बिल्कुल हम ऐसे ही सॉल्व करने वाले हैं। तो देखते हैं क्वेश्चन कैसे सिंप्लीफाई करना है। क्वेश्चन है बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन है जैसे कि हमने इससे पहले जो क्वेश्चन सॉल्व किया था, ठीक है, और ये भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। तो इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे, पहले तो हम इसका डायग्राम बनाने की कोशिश करते हैं। क्या गिवन है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ क्लाउड, क्लाउड का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है कहाँ से, फ्रॉम अ पॉइंट 60 मीटर अबव द सरफेस ऑफ वाटर ऑफ अ लेक। फिर से हम एक लेक कंसिडर करेंगे और इससे कितना ऊपर, तो 60 मीटर अबव, ये ले लिया हमने 60 मीटर, ठीक है। अगर ये 60 मीटर है तो यहाँ पे हम हाइट ऑफ अ क्लाउड यहाँ ले लेते हैं। ये क्या है हमारा क्लाउड। यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे और ये जो 60 मीटर है यहाँ से एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है हमारा कितना, तो एंगल ऑफ एलिवेशन आपका बन रहा है 30 डिग्री, ये आपका है 30 डिग्री। एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स शैडो, तो शैडो जो बनेगा इसका, जितना ही हाइट ऊपर है क्लाउड का उतना ही हाइट ये नीचे जाएगा यहाँ कहीं, और यहाँ से एंगल ऑफ इसका क्या बनेगा डिप्रेशन। तो ये कितना है 60 मीटर, ध्यान से समझना, ये हमारा 60 मीटर है, तो ये भी हमारा क्या होगा 60 मीटर। अब ध्यान से देखो ये 60 मीटर है, इसको हम h मान लेते हैं, हाइट ऑफ अ क्लाउड। इतना हाइट ऑफ अ क्लाउड तो वैसे बेसिकली इतना होगा, हाइट ऑफ क्लाउड हमारा ये होगा, लेकिन इस वाले पार्ट को हमने h मान लिया है। अगर ये हमने h मान लिया है तो ये हमारा वाटर लेवल है, और ये यहाँ से यहाँ कितना हो जाएगा आपका, तो 60 प्लस h हो जाएगा, ठीक है। और एंगल ऑफ डिप्रेशन इन्होंने कितना बोला आपसे, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन इन्होंने बोला आपसे जो शैडो है, तो ये मान लो ये क्लाउड है आपका, इस क्लाउड का शैडो कहाँ बनेगा, अगर इतने हाइट ऊपर है तो इतना ही नीचे पानी के बनेगा, तो यहाँ कहीं बनेगा। तो इस हाइट ऑफ शैडो जो है हमें इन्होंने बोला है वाटर के अंदर जो शैडो फॉर्म हो रहा है, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन विल बी 60 डिग्री। तो एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या आपका 60 डिग्री है। फाइंड क्या करना है आपको, तो हाइट ऑफ अ क्लाउड कहाँ से, तो सरफेस ऑफ अ वाटर, मतलब ये हाइट हमें फाइंड करना है कंप्लीट, यहाँ से लेके यहाँ तक का हाइट। तो कैसे फाइंड करेंगे, तो सबसे पहले आप यहाँ क्या लिखोगे, लेट दी हाइट ऑफ अ क्लाउड, हाइट ऑफ द क्लाउड विल बी, क्लाउड की जो हाइट है वो कितना हो जाएगा, तो 60 प्लस h मीटर, ठीक है। ये हाइट ऑफ द क्लाउड है। नाउ ट्रायंगल की नेमिंग करेंगे हम, तो ये ट्रायंगल हमने ले लिया A, ये B, ये आपका C, यहाँ पे हमने D और यहाँ पे हमने E। तो हम पहले स्मॉलेस्ट ट्रायंगल लेंगे, तो स्मॉलेस्ट ट्रायंगल, तो इन ट्रायंगल कौन सा, तो इन ट्रायंगल ABC। अब ABC ट्रायंगल जो है, इस ABC ट्रायंगल में हम यूज़ करेंगे टेन थीटा। तो टेन थीटा हमारा क्या होता है बच्चों, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। तो टेन थीटा क्या है 30 डिग्री, परपेंडिकुलर क्या है हमारे पास BC, बेस क्या है आपका AB, और टेन 30 की वैल्यू 1/√3, और BC हमें नहीं पता तो H पता है, BC को हमने H लेट किया हुआ है, और AB हमारा AB ही रहेगा। तो यहाँ से हमारा जो AB आएगा दैट विल बी √3h। AB की वैल्यू क्या आया हमारे पास, तो √3h आया है, ठीक है। नाउ अब हम लेंगे बड़े वाले ट्रायंगल में, तो इन ट्रायंगल ABE। अब ABE क्यों लेंगे हम, क्योंकि हमें बेस जो हमने रिलेशन फाइंड किया है उसका यूज़ करेंगे हम यहाँ। तो इन ट्रायंगल ABE क्या यूज़ करेंगे, टेन थीटा, तो परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, थीटा क्या है हमारा 60 डिग्री, और परपेंडिकुलर आपका क्या हो जाएगा। अब देखो इस केस में परपेंडिकुलर क्या होगा 60 प्लस h, है ना। तो 60 प्लस h अपॉन में बेस, तो AB। अब हम टेन 60 की वैल्यू √3, 60 प्लस 60 तो 120 प्लस h,
ये क्वेश्चन है बहुत सिंपल, अगर आपके समझ में आ जाता है तो सॉल्व करने में दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन नहीं समझ में आए तो आप फिगर नहीं बना पाओगे इसका। तो आज जो मैं ये क्वेश्चंस आपको करवा रहा हूँ, इसके आगे के क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में भी वैसे मैं अपलोड करूंगा, उन क्वेश्चंस को भी आप सॉल्व कर सकते हो, वरना इससे पहले के और भी जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं मैंने आपका इसके लिए प्लेलिस्ट ऑलरेडी बनाया हुआ है, तो आप वहाँ से भी उन क्वेश्चंस को रेफर कर सकते हो। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है 20 + h अपॉन में ए बी, और ए बी की जो वैल्यू है दैट इज √3h, तो यहाँ पे √3h पुट किया हमने, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो √3 इंटू में √3h क्या आ जाएगा 120 + h, √3 इंटू में √3 तो 3h इक्वल्स टू 120 प्लस का h। अब इस h को लेफ्ट साइड ले आओ तो 3h माइनस h इक्वल्स टू आ गया 120, 3h में से h गया तो 2h किसके इक्वल 120 के इक्वल, तो h क्या आ जाएगा 120 डिवाइडेड बाई 2, h आ गया 60 मीटर, h हमारा 60 मीटर आ गया। अब हमें फाइंड क्या करना था हाइट ऑफ अ क्लाउड, तो हाइट ऑफ क्लाउड क्या है 60 + h, तो यहाँ पे लिखो आप height of cloud will be 60 + 60 meter, that means 120 मीटर। तो ये था हमारा क्वेश्चन, और ये आज की क्लास के वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। अगर आपको इसके और भी एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करना है तो मैंने एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री का जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का जो है प्लेलिस्ट में ऑलरेडी डाला हुआ है, तो आप वहाँ से भी ये क्वेश्चंस रेफर कर सकते हो बाकी के। तो नेक्स्ट क्लास में वैसे मैं आपको और भी क्वेश्चंस करवाऊंगा, जिसमें हम आर डी शर्मा के और कुछ एनसीईआरटी के भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डालेंगे। तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं,